नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 23,29,638, कुल मौतें 46,091, कुल ठीक हो चुके 16,39,599, सक्रिय मामले 6,43,948। कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बुधवार को बैठक करेगी। यह समिति टीके के प्रबंधन, वितरण और कोल्ड चेन क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता देने के पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। कोरोना वैक्सीन के लिए रूस से टाई अप करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उपनगरीय रेल समेत नियमित ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक दोबारा शुरू नहीं की जाएंगी। रेलवे ने इसके लिए कोविड-19 के चलते परिवहन व्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने मंगलवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। वह अभी जीवन रक्षक प्रणाली पर है। इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि धार्मिक स्थलों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से खोला जा रहा है। सरकार की तरफ से आगे कहा कि सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल अनिवार्य है। मूर्तियों को छूना, मूर्ति या कोई धार्मिक किताब लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेंगलुरु से एक गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कल बेंगलुरु में एक कांग्रेस विधायक के घर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद भीड़ ने विधायक के आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति नियंत्रण के बाहर होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाई। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ के हालात मंगलवार को और बिगड़ गए और राज्य के 3 जिलों में करीब 14,000 लोग अब भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक सरकारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। इससे पहले राज्य के 4 जिलों में 9,200 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे। केरल के इडुक्की जिले के पेटीमुड्डी में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। लापता लोगों की तलाश के लिए मंगलवार को जारी राहत अभियान के दौरान मलबे में से 3 और शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 2 पुरुषों और 1 महिला का शव बरामद हुआ है। प्रसिद्ध शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी का इंदौर में मंगलवार शाम करीब 5 बजे निधन हो गया। इंदौरी साहब कल रात 9:30 बजे छोटी खजरानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिए गए। यह जानकारी इंदौरी साहब के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई। इसके साथ ही अपील की गई कि लोग अपने अपने घरों में रहकर राहत साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार को डॉक्टर राहत इंदौरी जी का निधन होने के बाद अदब की मंच दुनिया ने एक नामचीन दस्तखत खो दिया है, जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। हालांकि यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक ज़माने में वह पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। करीब 50 साल पहले वह साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए आजीविका कमाते थे। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। 1000 करोड़ से ज़्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। शेल कंपनियों के जरिए हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग। रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी, बैंक कर्मचारी आदि शामिल थे। राजस्थान में भले कांग्रेस ने सचिन पायलट जी को मना लिया और गहलोत सरकार को गिरने से बचा लिया है, वहीं मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के विधायक ओ हेनरी सिंह जी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये सभी एमएलए कांग्रेस के उन 8 विधायकों में शामिल हैं जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के अधिकारियों को गद्दार बताया, जो काम करने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटर के खराब नेटवर्क की आलोचना की। हेगड़े जी ने सोमवार को उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा में एक जनसभा में यह बयान दिया। तनाव कम होने के बाद सचिन पायलट जी ने बताया कि करीब 3-4 हफ्ते पहले मुझे देशद्रोह का नोटिस दिया गया और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य की पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने इसे अपमानित महसूस किया। हम में से बहुत से लोग इससे आहत थे और हमारे कुछ सहयोगी दिल्ली आकर पार्टी संगठन को न सिर्फ एक मुद्दा बल्कि कई चीज़ों के लिए बताना चाहते थे, जिसके बारे में हम लंबे समय से विचार कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती ने बताया कि इटली के फ्लोरेंस में हम हॉलिडे के लिए गए थे। ये बात अक्टूबर 2019 की है। वहाँ पहली बार मैंने सुशांत की मानसिक हालत खराब होते देखी थी। मैं और सुशांत इटली के हेरिटेज होटल में ठहरे थे। सुशांत में मैंने एक दिन अचानक से अजीब सा बिहेवियर देखा। दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग को सुशांत गौर से देख रहा था। उसमें से एक पेंटिंग में सैटर्न बना हुआ था। उसी के बाद से उनकी मानसिक हालत और ख़राब होने लगी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।